स्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां। वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्यामसुन्दर श्रीखण्ड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधि सप्रिया चरण किंकरीं कुरु। संविदा दशनेत्रिनं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्रनन्दन वस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रियं। प्राणनाथ विषभानुनन्दिनी श्रीमुखाब्ज रसलोलसटपद राधिका पदपदलिखितस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्नबिम्बफला अधरष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री रवामन गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत गुरु साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजों में
अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत प्रणाम। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज अतीव सुंदर पवित्र एवं महती तिथि, जिसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। परात पर परतत्व अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता स्वयं वैनंदन श्याम सुंदर की अंतरंगा शक्ति, साधनी शक्ति स्वयं राधा जी के आज आविर्भाव तिथि हम लोग मना रहे हैं। श्री भाद्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और अनुराधा नक्षत्र में श्री राधा आविर्भूत हुए थे। समस्त राज लक्षणा संयुक्त कन्या को स्वयं वृषभानु महाराज प्राप्त करके अपने सधन्य कीर्ति देवी की प्रदान किया। और आज वही रात पर प्रदत्त कृष्ण की स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी, राधिनी शक्ति स्वरूपिणी राधा जी के आज हम जन्म महोत्सव मना रहे हैं। समस्त राज लक्षणा संपन्न कन्या को प्राप्त करके विश्वभानु महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। सुकुमारंगे जम्मुनौद स्वर्ण प्रभा त्रिलोक की दुर्लभा अति अद्भुत सौंदर्यसार निष्पन्न विग्रहा गोपियों की समस्त प्रकार की आनंद दान करने वाली श्रीमती राधिका और जो कीर्तिका देवी यानी समस्त कीर्ति को जगत के जो है धन्य करने वाले, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। इससे स्वयं महाप्रभु रायण संवाद में बोला, कीर्ति मध्य कौन कीर्ति है गुरुतर, कृष्ण भक्त बोली यार है क्या। तो उसी प्रकार इस संसार में सबसे बड़े कीर्ति है जो राधा रानी की धारण करने वाले हैं। इस कीर्ति दा नाम ही धन्य है। और जिससे विश्वभानु महाराज अत्यंत आनंद से समस्त व्यक्ति को भूरी भूरी दान आदि करने लगे। इसके कहा जाता है भूरीदा भूरीदा भूरीदा। अभी हम थोड़ा बहुत अंदर में जाते हैं। ये विश्वभानु महाराज कौन थे और कीर्तिता सुंदरी जो श्रीमती राधा जी के गर्भ में धारण करने वाली वो कीर्तिदा सुंदरी भी कौन थे, उसके बारे में जानने के लिए मन में अनेक प्रकार जो है उत्कंठा और उत्सुकता जगते हैं। इस कथा प्रसंग में बहुत सुंदर एक कथा हमारे आचार्यपाद वर्णन करते हैं
जिसमें श्री भविष्यत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, राधा हृदय, ब्रह्मांड पुराण, अनेक पुराण में श्री राधा जी की जन्म वृत्तांत के बारे में बताया गया। विशेष करके भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण नारद संवाद में श्री राधा जी की जन्म कथा वर्णन हुई है। एक बार शौनकादि ऋषिगण सुत गोस्वामी के निकट श्री राधा जी के जन्म वृत्तांत में बारे में प्रश्न किया। उसे श्री सुत गोस्वामी पाद अत्यंत प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे ऋषिगण, यह अत्यंत जो है गोपनीय तत्व, क्योंकि राधा जी की राधा तत्व अत्यंत गोपनीय तत्व है। ये विशेष करके जो लोग ब्रह्मचर्य के धारण नहीं करते हैं, पर निंदा पर चर्चा में रहते हैं, अनेक प्रकार अखाद्य कुखाद्य कुमेद्य आदि ग्रहण आदि करते हैं, उस संस्कार में व कुकार्य में लिप्त रहते हैं, उनके निकट यह गोपनीय कथा बोलना उचित नहीं है। इसलिए स्वयं सुत गोस्वामी पाद शौनकादि ऋषि के निकट कहने लगे, हे ऋषिगण, आप लोग के निकट में अति संदर्भ में माने अति सावधान से आप लोगों को मैं बताता हूं, और आप लोग इस कथा को जो है हृदय में धारण करें। स्वयं सुत गोस्वामी पाद कहने लगे, यह गोपनीय तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण नारद ऋषि के बताया। एकोदा एक समय श्री नारद ऋषि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पूछने लगे, हे प्रभु, विश्वभानु महाराज की पूर्व जन्म की तपस्या और उनके गृह में परम शक्ति स्वरूपिणी राधा जी आविर्भूत हुए थे, जो विशेष करके समस्त सुखियों में अत्यंत जो है सर्वसंपन्ना और सर्वलक्ष्मीमयी परम चित शक्ति स्वरूपिणी वह राधा जी की कथा हमें श्रवण कराइए। इस कथा श्रवण करके श्री कृष्ण कहने लगे, हे ब्राह्मण, यह दुर्लभ कथा केवल मुक्त पुरुष ही ये सब कथा को हृदय में धारण कर सकते हैं। आपको मैं ये दुर्लभ कथा मैं बताता हूं, और भक्त के निकट इस कथा को भी बोलना नहीं चाहिए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ कथा है। हे ऋषिवर, आपको मैं बताता हूं, क्योंकि शास्त्र में ये वर्णन है। स्वयं ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं 60,000 साल तक कठोर तपस्या करके पर भी राधा जी के तत्व, राधा जी की गुज्ज लीला को मैं समझ नहीं पाता हूं। वही ब्रह्मा जी की दुर्लभ वस्तु स्वयं भगवान कृष्ण नारद जी के जो बताया, और वही कथा ये भविष्य पुराण में श्रील व्यासदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार
श्री कृष्ण कथा प्रारंभ किया। कहने लगे, हे नारद ऋषि सुनिए, एक समय सूर्यदेव स्वेच्छा समस्त भ्रमण करते करते और कश्यप ऋषि के आश्रम में पधारे और कश्यप ऋषि की ऐश्वर्य आदि दर्शन करके उनके मन में भी ये वासना जगी, ये मैं भी कठोर तपस्या करके ऐसे अपूर्व तत्व को मैं प्राप्त करूं। ऐसे कह करके स्वयं सूर्यदेव मंदार पर्वत की निकट आकर के वहां पर कठोर तपस्या करने लगे। हजारों साल तक समस्त प्रकार भोग त्याग पूर्वक और यह दुष्कर तपस्या करने लगे, जिससे संपूर्ण रूप से सांस रोध करके, सांस के बंद करके और ऊपर के ऊपर पैर मानो रखते हैं, नीचे के तब और सिर रखते हैं। इस प्रकार कठोर तपस्या आदि करने लगे। ऐसे सूर्यदेव की कठोर तपस्या देख करके इंद्र भयभीत होकर के प्रार्थना करने लगे। स्वयं इंद्र भयभीत होकर के मुझे कहने लगे, प्रभु क्या ये ब्रह्मा सूर्यदेव मेरा पद यानी इंद्र पद, स्वर्ग पद, स्वर्ग राज्य लेना चाहते हैं? इस कथा सुन करके स्वयं मैंने कहा, अर्थात स्वयं कृष्ण कहने लगे, हे इंद्र, सूर्यदेव से तुम्हारा किसी प्रकार भय नहीं है, अर्थात सूर्यदेव तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार मैंने इंद्रदेव को मैंने आश्वासन दिया। इसके पश्चात स्वयं मैंने अर्थात अनंतर स्वयं कृष्ण गरुड़ के पीठ में बैठ करके सूर्य के तपस्या के स्थल पर पधारे। और उस समय मैं सूर्यदेव को मैं सुंदर रूप में दर्शन कराया। मेरे परम दिव्य रूप दर्शन करके सूर्यदेव आनंद में अधीर हो उठे, कहने लगे, ओहो मैं कृतार्थ हो गया, मेरे जीवन सफल हो गया। ब्रह्मा रुद्र आदि की दुर्लभ हे गदाधर के मैंने दर्शन किया। हे प्रभु, आप सृष्टि स्थिति प्रलय के एकमात्र कारण हो। आप समस्त विश्व के धारक और पोषक हो, अकिंचन एवं प्रेम भक्ति के सदलभ और भक्त के अभयदाता हो। इस प्रकार सूर्य जानी भानु, सूर्य के एक नाम है भानु, है भानु, सूर्यदेव जानी भानु। इसी प्रकार स्वयं मेरा स्तव स्तुति आदि करने लगे। इस स्तुति को सुनकर के मैं प्रसन्न होकर के मैंने कहा, हे भास्कर, हे सूर्यदेव, हे भानु, तुम्हारी तपस्या में मैं बहुत प्रसन्न हो गया। तुमने तपस्या में समस्त सिद्धि प्राप्त किया है। तुम्हारा समस्त प्रकार की कल्याण हो और अपने इच्छा वर प्रार्थना करो। इस प्रकार मैं जब
आश्वासन दे करके मैंने उनको बताया। यह कथा सुन करके स्वयं सूर्यदेव कहने लगे, हे भगवान, आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो, आपके निकट मैं यही प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपूर्ण, हे प्रभु, आप मुझे ऐसे एक सुंदर संतान को मुझे प्राप्त कराए, अर्थात संतान को मुझे प्रदान करें। जो संतान यानी जो पुत्री, यहां पर संतान कौन सी, पुत्री के मांगा, ऐसे एक पुत्री मुझे प्रदान करे, ऐसे एक पुत्री को मुझे प्रदान करें जिससे आपके भी वशीभूत करके रख सकते हैं। अर्थात ऐसे मेरा पुत्री समस्त प्रकार गुणों के द्वारा वशीभूत होकर के आपके भी वशीभूत कर सके। इस प्रकार सूर्यदेव जब बार बार यह प्रार्थना करने लगे, तो मैंने उनको यही वर दिया कि ममस्तु, तुम्हारे ऐसे होगा। शीतसुत गोस्वामी पाद सोनक आदि ऋषि के निकटगण के कहने लगे, हे सूर्यदेव, मैं सर्व अंतर्जामी हूं, लीला पुरुषोत्तम मैं हूं, तुम्हारे अनंत भक्ति परायण, तुम्हारी स्निग्ध गंभीर वाक्य के द्वारा प्रीति होकर के मैं तुमके ही वर देता हूं। ये मेरा ये सर्वशक्ति स्वरूपिणी, राधिनी शक्ति स्वरूपिणी और श्रीमती राधिका तुम्हारी कन्या के रूप में जन्म ग्रहण करेंगे। हे सूर्यदेव, मेरे प्राण से भी अधिक प्रियतमा श्री राधा ही तुम्हार कन्या रूप में जन्म ग्रहण करेगी। मैं ही सदा सर्वदा श्री राधा जी की प्रेम में वशवर्ती होकर के मैं रहूंगा। मैं सत्य ही मैं कहता हूं, मेरे हृदय में और किसी प्रकार नहीं है, और राधा जी ही एकमात्र मेरा स्वयं आनंद की प्रदान करने वाली है। और मैं आपके एक गूढ़ तत्व बताता हूं, हे सूर्यदेव, मेरे और राधा जी में कोई भेद नहीं है। राधा पूर्ण शक्ति, राधा कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं, शास्त्र प्रमाण। चैतामृत में वर्णन करते हैं। राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं, शास्त्र प्रमाण। शक्ति शक्ति मतुर दयुर अभेद, शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं। इस प्रकार मैंने सूर्यदेव को जो है वर दिया था। इसी कथा स्वयं सुत गोस्वामी पाद सोनकादि ऋषि के निकट वर्णन करने लगे। यह भी कहने लगे, देख स्वयं भगवान कहने लगे, भूभार हरण के लिए एवं धर्म स्थापन के लिए मैं जगत में प्रकट होऊंगा, एवं उस समय अनेक प्रकार की विविध लीला भी मैं करूंगा।
भक्त के सुख आनंद प्रदान के लिए मेरे अप्रकट प्रकाश उत्तम श्री वृंदावन धाम को मैं प्रकट करूंगा, जो साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत अगोचर वह वृंदावन मैं प्रकट करूंगा। और वही वृंदावन धाम में मैं भी मनुष्य के भांति नंद जसोदा की गृह में प्रकट होकर के मैं भी अनेक प्रकार जन्म लीला प्रकट करूंगा। हे मार्तंड माने हे सूर्यदेव, वह वृंदावन की उपकंठ में गाभिगण के प्रिय गोकुल नामक स्थान अत्यंत सुंदर और दिव्य स्थान में मैं आविर्भूत होऊंगा, जिसको गोकुल कहा जाता है। गोकुल, गो माने गाय, कुल माने समुदाय, जहां पर गोपी ब्राह्मण आदि की समुदाय स्थान है, उसकी कहा जाता है वह गोकुल। वह गोकुल में मैं भी अपने बालक क्रीड़ा मैं प्रकट करूंगा। और ठीक उसी समय आभिर्वंश जात भक्त आभिर्गण की प्रतिप्रद वो स्थान में आप तत्कुल में मानव रूप में जन्म ग्रहण करोगे और आप ही वृषभानु नाम से प्रसिद्ध होगे। अर्थात स्वयं भगवान सूर्यदेव को जो है कहने लगे, ये आप ही निकट में उसी स्थान पर वृषभानु नाम से प्रसिद्ध होगे। महाऐश्वर्य समन्वित हो, सब महाऐश्वर्य के द्वारा आप समन्वित होंगे और संग राधा जी आपके कन्या रूप में जन्म ग्रहण करेंगे, जिनकी चरण सेवा बड़े बड़े भक्त लोग प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या आदि करते हैं, और जिनकी चरण अथवा जिनकी चरण दर्शन के द्वारा भव समुद्र भवरूप समुद्र अति सहज में पार हो जाता है। अनायास में श्रीमती राधिका वशवर्ती होकर परम जसस्वरूप मुझे आप प्राप्त करोगे। इसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण सूर्यदेव के आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार कहने स्वयं भगवान कहने लगे, ओहो वह राधिका की जिनकी नयन की एक देश की कटाक्ष से और जिनकी हास्य की एक रूप प्रसाद प्राप्त करके सभी लोग धन्य हो जाते हैं, जिस प्रकार चातक पक्षी मेघ की बारी वर्षण की बूंद प्राप्ति करने के लिए तड़पते रहते हैं। हे नारद, इस प्रकार सूर्यदेव की संतना दे करके मैं उस स्थान से मैं अंतर्ध्यान हो गया। इस कथा स्वयं कृष्ण नारद ऋषि को बताया और इसी कथा को सुत गोस्वामी पाद सोनकादि ऋषि के निकट बताने लगे। श्री कृष्ण और भी कहने लगे पुनः, हे नारद,
अनंतर मम पिता अर्थात मेरे पिता नंद महाराज और मेरे माँ जसोदा देवी के साथ मैं जोग माया के द्वारा ही नंद गोकुल में मेरा जन्म जनी प्रकट लीला को मैं प्रकाश किया। और उसी प्रकार सूर्यदेव अपने पत्नी के साथ विश्वभानु महाराज और कीर्तिका देवी की रूप में प्रकट हुए। यह कीर्तिका देवी की जन्म रहस्य भी हमारे आचार्य पाद भी वर्णन किया गया। एक कीर्तिदा सुंदरी वो कौन थे जैसे बोल गया कीर्तिदास सुंदरी भी वहां पर प्रकट हुई। विश्वभानु सर्वधर्म परायण विश्वभानु एवं कृतिदा नामनी यह दोनों मुझे वो भी कठोर तपस्या आदि की जिसके तपस्या से संतुष्ट होकर के स्वयं राधा जी भी प्रकट हुए। कल्प भेदेषु हरि कथा विभिन्न कल्पों में राधा जी की जन्म वृत्तांत शास्त्रों में बताया गया। किसी कल्पों में श्रीमती राधिका बरसाना में प्रकट हुए, किसी कल्पों में श्रीमती राधिका कीर्तिदा देवी की गर्भ से प्रकट हुए साधारण बालिका के भांति, किसी कल्पों में श्रीमती राधिका विश्वभानु खोर और वहीं पर सुंदर कमल से प्रकट हुई, जिससे विश्वभानु महाराज ऐसे सुंदर नवजात कन्या को लेकर के अपने पत्नी विश्वभानु महाराज को प्रदान किया। किसी कल्प में श्रीमती राधिका अग्नि से प्रकट हुए, अग्नि संभूता कहा जाता है। किसी कल्प में श्रीमती राधिका अंडे से यानी डिंब से प्रकट हुए और किसी कल्प में श्रीमती राधिका रावेल में और उनकी सन्निकट में जमुना और उस जमुना में शतक कमल के द्वारा प्रस्फुटित होकर के वहीं पर प्रकट हुए। कल्प भेदेषु हरि कथा श्री भाद्र महीने में शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि में दीवा मध्य भाग में अनुराधा नक्षत्र में श्री राधा आविर्भूत हुए थे। समस्त राज लक्षणा संपन्न कन्या को कीर्तिका देवी जन्म व प्रसव किया और ऐसे सुंदर सुकुमारंगी जामुनोत स्वर्ण प्रभा युक्त त्रैलोक्य सुंदरी सुदुर्लभा
अतिशय अद्भुत सौंदर्य के सार विग्रह स्वरूपिणी श्रीमती राहाई की जन्म वृत्तांत हमारे आचार्य पाद ने वर्णन किया। जिस राधा जी की जन्म दे करके ही संग कीर्तिदा सुंदरी उनके नाम की जो है सार्थकता किया। कीर्तिदा समस्त प्रकार के कीर्ति को प्रदान करने वाले, इसलिए उसके नाम हो गया कीर्तिदा। कीर्तिदा सुंदरी। इस प्रकार सरस्वती गोस्वामी पाद कहने लगे, हे सौनकादि ऋषिगण, यह अत्यंत गुप्त कथा शॉर्ट दृष्ट पाषंडी व्यक्ति के निकट व नास्तिक लोगों के निकट ये राधा की गुप्त कथा वर्णन करना नहीं चाहिए। अर्थात राधा की जन्म वृत्तांत अत्यंत गोपनीय है। इस राधा जी की कथा यदि नित्य पाठ करे वो मृत्यु के पश्चात साक्षात रूप में ब्रजधाम में प्राप्त करते हैं, अर्थात नित्य गुरु वृंदावन धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जिस राधा जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी बरसाना में ब्रह्म पर्वत के रूप में प्रकट हुए और स्वयं भगवान विष्णु भी विष्णु पर्वत के रूप में प्रकट हुए। जैसे कृष्ण की कृपा प्राप्ति करने के लिए स्वयं महादेव नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान हुए, ठीक उसी प्रकार राधा जी की ऐसे दुर्लभ प्रेम प्राप्ति करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी भी कठोर तपस्या किया। इसलिए राधा कृष्ण की दुर्लभ कथा सर्वत्र कीर्तन करना नहीं चाहिए। जो लोग सरल स्वच्छ एवं निर्मल हृदय वाले हैं उनके निकट ही ऐसे गुप्त कथा गोपनीय कथा वर्णन करना चाहिए। कल्प भेदेषु हरि कथा, इस कल्प की कथा आचार्य पाद वर्णन करते हैं। इस कल्प में श्रीमती राधिका राविल में प्रकट हुए थे। इस कथा की स्वरूप ऐसी वर्णन होता है, ये कृष्ण जब नंद महाराज नंदगांव में रहने लगे उस समय विश्वभानु महाराज बरसाने में रहने लगे, और इसके पश्चात नंद महाराज जब नंदगांव के छोड़ करके जब नंद गोकुल में रहने लगे उस समय विश्वभानु महाराज भी नंद गोकुल के निकटवर्ती जो गांव और वो रावल में रहने लगे। वास्तव रूप में रावल शब्द की अर्थ होता है धनी व अत्यंत जमींदार कहा जाता है। उस समय जमींदार को जो है एक उपाधि दिया जाता है जिसको कहा जाता है रावल कहा जाता है, और परंपरा के अनुसार उस गांव के नाम भी हो गया रावल हो गया, अर्थात जिस गांव में बड़े बड़े जमींदार लोग रहते थे। इसलिए परंपरा के अनुसार उस गांव के नाम रखा गया रावल। तो विश्वभानु महाराज गोकुल के अर्थात नंद गोकुल के निकटवर्ती गांव रावल में रहने लगे। अभी कथा प्रसंग इस प्रकार हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं। नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते
नंद गोकुल में देखा कैसे गोकुलवासी लोग कृष्ण के जन्म महोत्सव अत्यंत धूमधाम से पालन किया, अनुष्ठान किया। इसको देख करके नारद ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। नारद ऋषि मन मन विचार करने लगे, ये परात्पर प्रतत्व कृष्ण जब यहाँ पर ऐसे बाल लीला जन्म लीला प्रकट किया, पति अवश्य उनकी सर्वशक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका भी कहीं प्रकट हुए। ऐसे विचार करके नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करने लगे, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया जत्र कृष्ण तत्र राधा, और जत्र राधा तत्र कृष्ण। जत्र राधा तत्र कृष्ण, जत्र कृष्ण तत्र राधा। राधा कृष्ण एको ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दो ही रूप। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, अलग वस्तु नहीं है। इसलिए नारद ही विचार करने लगे, तत्व तो विचार करने लगे, ये जिस प्रकार अग्नि आग और आग की दाहिका जो शक्ति है वो सदा सर्वदा एक ही साथ में रहता है? जिस प्रकार कस्तूरी और उसकी सुगंध उससे कभी अलग नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण और राधा जी एक ही स्वरूप है और अलग नहीं रह सकता है। इसमें पुराण में भी लिखा गया है, ये कृष्ण कहते हैं एक अहम, आई एम, मैं एक ही हूं। बहुत स्वामी, जब मेरा मन में इच्छा हुई मैं अनेक रूप को मैं प्रकाश करूं, साथ ही साथ मेरी इच्छा शक्ति और साथ ही साथ मेरी लीला के अनुसार सब कुछ प्रस्तुत कर देती है। इच्छा शक्ति जो कहा जाए, कृष्ण की इच्छा शक्ति, डिजायर पोटेंसी। और उस समय जोगमाया सुंदर उपवन प्रस्तुत कर दिया, वृंदावन ऐसे दिव्य अपराकृत अलौकिक दिव्य वृंदावन प्रस्तुत किया। और साथ ही साथ जमुना देवी प्रवाहित होने लगे, कल 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 करके जमुना की जलधारा प्रवाहित होने लगे। जमुना के दोनों उपकूल में, दोनों स्थान पर सुंदर सुंदर वृक्ष आदि प्रकट होने लगे। अनेक प्रकार उपवन, अनेक प्रकार कुंज आदि अपने आप प्रकाशित हो गए। जहां पर मयूर मयूरी, जहां पर कोयल कुहकने लगे, अनेक प्रकार पक्षी कलरव आदि करने लगे। और एक ही साथ में षड ऋतु, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत, ये सारी ऋतुएं एक ही साथ में प्रकटित होने लगे। और ऐसे सारी तरफ ऐसे सुगंध आदि प्रवाहित होने लगी, सबके चित्त के मन को जो है हरण करने वाले। और मेरे हृदय में अर्थात कृष्ण के हृदय में लीला करने के लिए उद्दीपना हुई। उस समय कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण वृंदावन की जमुना की उपकूल में वंशी वट के नीचे एकांत रूप में विराजमान हुए। और देखते देखते कृष्ण की डान अंग जो है, दाएं हाथ व डान अंग जो है राइट साइड, वो कंपाउंड होने लगे। और देखते देखते कल्प जैसे किसी कल्प में संग बलदेव रूप प्रकट हुए, किसी कल्प में सदाशिव शिव जी प्रकट हुए। फिर कुछ समय के बाद कृष्ण के बाएं अंग जो है फड़फड़ाने लगे, कंपाउंड होने लगे। और देखते देखते कृष्ण की
बाएं अंग से सुंदर एक दिव्य सुंदरी त्रैलोक सुंदरी त्रिलोक की सुंदर जो माधुर्य की पराभूत करने वाली ऐसे एक सुंदरी प्रकट हुई, जिनकी नख चंद्रमा की छटा से लेकर के उनकी मुख कमल और उनकी शिरोदेश यह तो भी मस्तक में एक कुंचित केश राजी इतने सुंदर रूप में सुशोभित था, जिनकी वर्णना करना किसी प्रकार संभव नहीं है। वह सुंदरी हरिण नयना था। हरिण नयन मन हिरण के भांति जिनकी आंख कहा जाता है, लंबी लंबी आंख होते है। और इतने सुंदर वो सुंदरी भगवान कृष्ण के निकट तिरछी नजरों के द्वारा दिव्य दृष्टि दिया और देकर के फिर वो दौड़ने लगे, चलने लगे। आत्माराम अप्तकाम संग भगवान कृष्ण आत्मारामतार अप्तकामता के त्याग दे करके वह रमणी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वह सुंदरी त्रैलोक सुंदरी अपने यौवन मद में मत्त थे। मद मदादि यौवने प्रमोदमानम मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन कुंज राज्य काम केली कोविदे। इस प्रकार इतने मदमत्त वो सुंदरी पीछे की तरफ एक बार भी घूम करके नहीं देख, आगे दौड़ने लगे। और स्वयं कृष्ण उनकी अंग की सुगंध पा करके मधुमत्त के उन्मत्त होकर के अर्थात मधुमक्खी के भांति उन्मत्त होकर के उनकी प्रेम रस मधु को आस्वादन करने के लिए और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कभी ऊंचे आकाश के तरफ वो सुंदरी चलने लगे, कभी वो सुंदरी दिव्य अपराकित अनेकों पर्वत नदी आदि पार करके कहा एक दिव्य स्थान पर विचरण आदि करने लगे। स्वयं भगवान कृष्ण और उनके पीछे पीछे एक साधारण कामी पुरुष के भांति दौड़ने लगे। पकड़ने के लिए बहुत प्रयास करने लगे, किंतु वो सुंदरी किसी प्रकार उनकी हाथ में नहीं आ रहे। अनंतर स्वयं कृष्ण के इस प्रकार उत्कंठा आदि देख करके स्वयं वो सुंदरी कृष्ण के सानिध्य में आ गए, निकट में आ गए। तब उस समय स्वयं कृष्ण उस सुंदरी के पकड़ करके पुनः वह दिव्य अलौकिक वृंदावन में पधारे। और इसलिए उस सुंदरी के नाम रखा गया राधा कहा गया। राधा रामन अनुराग है, जो स्वयं कृष्ण अत्यंत अनुराग के द्वारा वशीभूत होकर के जिनके पीछे पीछे दौड़ते हैं उसे कहा जाता है राधा। रामने अनुरागे नो धावती जस्मादिति राधा। स्वयं कृष्ण अत्यंत अनुराग से जिनकी प्राप्ति करने के लिए दौड़ते हैं, धावन करते हैं, दौड़ते हैं, इसलिए वो सुंदर के नाम रखा गया राधा। ये राधा नाम शब्द जो इसके रूढ़िवाचक कहा जाता है, ओरिजिन नाम होता है राधा है। इसलिए कहा जाता है सर्व वह सुंदरी राधा जी के समस्त प्रकार के इच्छा को इच्छा को पूरा करने वाली है। सर्व वांछा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बकाने। राधा जी के नाम पुराण में राधा नाम किस लिए लिखा गया है? ओरिजिन नाम है राधा। राधा अर्थात जो कृष्ण अत्यंत अनुराग के साथ जिसके पीछे पीछे दौड़ते हैं,
इसलिए उनके नाम रखा गया राधा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मयी सर्वकांति सन्मोहिनी परा। गौतम तंत्र में यह राधा की विशेष एक वैशिष्ट हमारे आचार्य पाद दिखाया गया। राधा के 5 नाम यहाँ पर वर्णन करते जा रहे हैं। देवी कही दुतमना परम सुंदरी, हिंगवा कृष्ण किड़ार बसते नगरी। यहाँ पर देवी का देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, देवी दिव्य धातु जो क्रीड़ाशील है, क्रीड़ा करने वाले है, कृष्ण के साथ अनेक प्रकार के जो है दिव्य क्रीड़ा आदि करते हैं, इसलिए देवी कहा जाता है। अथवा जिनकी अंग की इतने सौंदर्य माधुर्यता जो है जिसके देख करके स्वयं कृष्ण भी पागल हो जाते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं मेरे रूप सौंदर्य देख करके जगत के लोग सब मोहित हो जाते हैं, यहां तो भी कामदेव भी मेरे रूप के देख करके मूर्छित हो गए। इसलिए कृष्ण के एक नाम है क्या है, मदन मोहन, मदन की मोहित करने वाले है। जब कृष्ण रासलीला करने के लिए गोपियों की जो है बुलाया, बंसी की तान छोड़ दी है, और गोपियां जब आने लगी, रास्ते में आ रही गोपियां, निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियो, कृष्ण के वंशीध्वनि सुन करके सारे गोपियां दूर लगा रही आ रही है। और उसी समय ये कामदेव आ गए, और कामदेव आगे बोले, कृष्ण के बोले मैं बहुत दिन से तुम्हें प्रतीक्षा मैं कर रहा हूं, मेरे बाणों से 5 प्रकार जी मेरे बाण जो है, मेरे धनुष में 5 प्रकार की बाण है, तुनीर कहा जाता ना, कुइभार, मेरे कुइभार में 5 प्रकार के बाण है। एक बाण की सहन करना किसी के लिए संभव नहीं है, तथापि मैं एक साथ में 5 बाण को मैं अपने कुइभार में मैं रखता हूं। मैं बहुत दिन से मैं प्रतीक्षा कर रहा था। कामदेव सोचने लगे कि कृष्ण एक कोई साधारण बालक है, असाधारण पुरुष है। ब्रह्मा से लेकर के छोटे से चिट्टी से लेकर के ब्रह्मा तक कोई कामदेव के कटाक्ष से बाहर नहीं जा सकता है। सबको नचा देते हैं। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि के लिए भी बात छोड़ दी, दूसरे की बात छोड़े, बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी कामदेव नचा देते हैं। ऐसे ऐसे पुराण में कथा है। मेरे इसका मतलब कामदेव ये कहने लगे मैं बहुत दिन से मैं प्रतीक्षा कर रहा था, तुम्हारे बाल लीला को मैं देखा, सौंदर्य माधुर्य को मैं देखा, और तुम्हारी सारी क्रिया को मैं देखते देखते, और मैं जो ठीक है फल थोड़ा और भी पक जाए तो आस्वादन करूंगा। आम खाने में कब आनंद होता है, जब आम पक जाता है। तो कामदेव उसी प्रकार कहने लगे मैं भी बहुत दिन से मैं प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु आज तुम पक गया, तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे तुनीर में कुइभार में 5 बाण है। 5 बाण के नाम जानते हो? कामदेव के 5 बाण जो पंचबाण है, 5 बाण उसमें रखता है। वो 5 बाण मेरा पास है। एक बाण फेल हो जाए, दूसरी तीसरी 5 बाण है, और मैं एक साथ में 5 बाण तुम्हें छोड़ देता हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे बहुत समय तक तुमने लेक्चर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो ना? हाँ जी। बोले युद्ध तो 2 प्रकार की होता है, एक होता है परकोटा में, परकोटा में एरिया में, गृहबंदी स्थान में होता है,
युद्ध होता है चारी द्वाल के अंदर जो होता है, जैसे रंगशाला में, रंगशाला समझते हो, रंगशाला में युद्ध होता है, लड़ते रहते हैं दो। तो उसी प्रकार तुम कहां पर, और एक होता है मैदान में, बिल्कुल खुला मैदान में। स्वयं भगवान कहने लगे, कामदेव बताओ तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो, कौन सा जगह में आना चाहते हो? बोले मैं तो पोरकोठा में बहुत युद्ध किया, सबको पछाड़ दिया, एक बार तुम्हारे साथ खोला मैदान में युद्ध करता हूं। तो उसमें भगवान कहने लगे, देखो जमुना के ऐसे सुंदर उपकूल है? इतना विशाल मैदान पड़ा हुआ है? खाली मैदान पड़ा हुआ है, चलो यहां पर करते हैं। तो उस समय कामदेव बोले ठीक है। भगवान बोले देखो मेरे पास तीर धनुष कुछ नहीं है, मन मन चिंतन करने लगे, राम आदि अवतार में धनुष के द्वारा तो सब कुछ मैं करके दिखा दिया है। आसन अब ये कृष्ण अवतार में केवल हाथ में क्या रखता हूं? बंसी। वो भी कृष्ण भी कहने लगे, हे कामदेव मैं बंसी की भी अपने अरिकल कबर में फेट में रख लेता हूं। कामदेव बोले अच्छा ठीक है। और इतने से बोले तैयार हो गए ना? हाँ जी। कामदेव बोले मैं तैयार हो गया, मैं भी एक ही साथ में 5 बाणों के मैं छोड़ने वाला हूं। इसी प्रकार कामदेव 5 बाणों की जो है अपने धनुष में जो है लगाने लगे। और उसमें कितना कृष्ण की इतने सुंदर रूप है, उद्दाम भाव पिसुनो मलोवल गुहास बिड़ावो लोकनम, जिसे सुत गोस्वामी पाद सोनकादि ऋषि के निकट कहने लगे, ये द्वारिकापुर में जो पट्ट महिषियां जो है उनके उद्दाम भाव समुद्र के तरंग के भांति जो भाव उत्पन्न होता था, जिनकी सुंदर मंद मुस्काहट है, होठों में इतने सुंदर लालिमा युक्त होता था, वह समस्त महिषियां भी कृष्ण के भी आकर्षित कर नहीं पाए। और वही कामदेव वही कृष्ण के निकट अभी आकर के कहने लगे मेरे साथ युद्ध करेंगे। तो उसमें भगवान ने क्या कि कृष्ण ने इतने सुंदर रूप को प्रकट किया, केवल कृष्ण की रूप ऐसे कार्य, उसे रूप को देख करके कामदेव स्वयं मोहित हो गए हैं, और मोहित होकर के वहीं पर मूर्छित होकर पड़े रहे। भगवान उस समय कहने लगे जाओ, जब तक मेरा ये रासलीला अर्थात गोपियों के साथ रासलीला नहीं हो जाए तब तक हे कामदेव यहाँ पर तुम मूर्छित होकर पड़े रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कृष्ण की रासलीला के एक नाम कहा जाता है काम विजय लीला भी कहा जाता है। स्वयं कामदेव की भी विजय यानी पराभूत करने वाले काम विजय है। अभी जिस कथा प्रसंग में छोड़ दिया, संग राधा जी की जो प्रसंग जो है और विश्वभानु महाराज प्रातः काल में, अभी थोड़ा कृष्ण कथा में, प्रातः काल में जब जमुना में जब स्नान करने के लिए प्रातः काल था, इतने सुंदर रूप समय था, ब्रह्म मुहूर्त काल। किसी कल्प में श्रीमती राधिका दोपहर के समय भी जन्म लिया है, और किसी कल्प में श्रीमती राधिका ब्रह्म मुहूर्त में भी प्रकट हुई थी। ऐसे बात है। इसलिए किसी किसी स्थानों पर दिखाया जाता है ये राधा की जन्म जो है प्रातः काल में करते हैं, किसी किसी मंदिर में भी दिखाया जाता है राधा की जन्म महोत्सव जो है दोपहर में करते हैं। पहले हमारे केवल केशव जी गौड़ी मठ में गुरुदेव जो है दोपहर में ही करते थे, फिर दोपहर में जब करते हैं तो तब इतने लोग सब भीड़ हो जाता है, धीरे धीरे भीड़ होने लगे। तो उस समय
श्रीमती राधा की अभिषेक जन्म एक है, उसमें बहुत बाधा विघ्न होता था। इसलिए श्री गुरुदेव प्रातः काल में जो है राधा की जन्म महोत्सव यानी अभिषेक आदि किया, किंतु दोनों ही शास्त्र सिद्धांत है। इसलिए इसमें भी लिख रहे हैं किसी कल्पों में राधा जी की प्रकट कब हुई? ब्रह्म मुहूर्त में, और किसी कल्प में श्रीमती राधा की जन्म हुई कीर्तिदावी के गर्भ से दोपहर की भी कहा गया। दोनों ही शास्त्र सम्मत है, दोनों ही शास्त्र मान्यता दिया जाता है। तो राधा जी ये बात, इस कल्प की जो कथा हम जो थोड़ा जो बताया, जो संग विश्वभानु महाराज जब यमुना में गए स्नान करने के लिए, और उस समय सैकड़ों कमल की मध्य में और ऐसे सुंदर एक दिव्य बालिका को सहस्त्र कमलक, सहस्त्र पद्म और सहस्त्र जो है वो पंखुड़ियों के द्वारा परिवेष्टित राधा जी, ऐसे दिव्य राधा जी को प्राप्त किया। उसके लेकर के आए और आकर के अपने पत्नी कीर्तिदा सुंदरी को जो है प्रदान किया, और ऐसे कीर्तिदा देवी उसे प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई। इधर नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते विश्वभानुपुर में जब पधारे तो विश्वभानु महाराज की पूछा, ये आपकी कोई संतान हुई? तो विश्वभानु महाराज ने अपने पुत्र सुदाम को दर्शन कराया, किंतु नारद ऋषि कहने लगे कोई पुत्री जन्म ग्रहण किया। तो उस समय विश्वभानु महाराज बोले हाँ, एक पुत्री संतान हुई है। नारद ऋषि बोले उस पुत्री संतान को मुझे दर्शन कराओ। तो विश्वभानु महाराज मन मन चिंतन करने लगे, जैसे हम जब राधा जी जगत में प्रकट हुई, आंख बंद करके प्रकट हुई, क्योंकि राधा जी जब नित्य अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम से इस धाम में आने के लिए कृष्ण के निकट जब वायदा किया, वायदा समझते हो, प्रमिश किया, तब उस समय राधा जी बोली देखो हे कृष्ण, मैं तो मर्तलोक में मैं जाना चाहती हूँ, और आपकी लीला में मैं समस्त प्रकार से सहायता मैं करना चाहती हूँ, किंतु हमारी ये लीला जो नित्य गोलोक वृंदावन की लीला जो अत्यंत गोपनीय तत्व है, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं ध्येयमाश्रितं भजति तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत्। स्वयं भगवान ऐसे मधुर लीला को नित्य गोलोक वृंदावन धाम से जगत में प्रकट कराते हैं, जिससे इस कथा को कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, अथवा उस समय कोई जन्म ग्रहण करके वो लीला के दर्शन करे, वो साक्षात भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं, भगवत धाम को प्राप्ति कर लेते हैं। कुछ साधन भजन करना नहीं है। भगवान जब लीला आदि कर रहे हैं उस समय कोई जन्म ग्रहण कर लिया, और भगवान के ऐसे लीला दर्शन करके वो मुक्त हो जाते हैं, और कुछ करना नहीं पड़ता है। तो राधा जी उसी प्रकार बोले ठीक, मैं तो जाऊंगी तुम्हारे लीला सहायता के लिए मर्त धाम में, जहां पर ऐसे सुंदर यमुना देवी हो, जहां पर गिरिराज गोवर्धन हो, गोप गोपी ब्रजवासी लोग हो। तब कृष्ण बोले मैं अपने जोग माया के द्वारा इस धाम के जितने भी वस्तु है मर्त धाम में प्रकट कर देता हूं। उस प्रकार कृष्ण की इच्छा से समस्त गोलोक वृंदावन की सारी संपदा प्रकट हुई। तब समय श्रीमती राधिका बोले मैं तो जाऊंगी मर्त धाम में जो जाना है पहले आपकी दर्शन मैं करूंगी। जिस पे श्रीमती राधिका आंख बंद करके यह लीला को प्रकट किया, अर्थात जन्म लीला प्रकाश किया। विश्वभानु महाराज वात्सल्य भाव में इतने आप्लुत थे, डूबे हुए थे, विचार करने लगे मेरे पुत्री के तो दृश्य शक्ति नहीं, आंख बंद करके हुई, बोले पता नहीं कहीं अंधार पुत्री नहीं हो जाए है।
इसलिए जब नारद ऋषि आए तो विचार मनी मन करने लगे, हो सकता है संत महात्मा की आशीर्वाद से मेरे बालिका के जो आंख खुल जाए है। ऐसे विचार करके स्वयं वृषभानु महाराज अपने नवजात पुत्री राधिका को जो है नारद ऋषि को दर्शन कराया। नारद ऋषि राधा के ऐसे दिव्य अंग कांति तप्त कांचन गौरांगी ऐसे रूप दर्शन करके भाव में डूब गए। मन मन विचार कर गई, ऐसे देव दुर्लभ वस्तु और क्या हो सकता है। तथापि मन मन विचार करने लगे जे मन के उच्च आशीर्वाद है। और वृषभानु महाराज भी अत्यंत दीनहीन होकर कहने लगे, महाराज मेरे पुत्र की आप स्वस्ति वाचन करा दीजिए। तो नारद ऋषि बोले, जाओ स्वस्ति वाचन की सामग्री है ले आओ। तो अब उस समय वृषभानु महाराज स्वस्ति वाचन के सामग्री यानी चावल, फूल और रोली आदि ये सब संग्रह करने के लिए गृह में अंतर्गृह में प्रवेश किया। उस समय राधा जी नारद ऋषि के सामने में छोटू बालिका के रूप में ही विराजमान थी। और देखते देखते राधा जी की अष्ट सखियां जो ललिता विशाखा आदि समस्त अष्ट सखियां सारी तरफ 16 वर्षीय 16 साल की लड़की की भांति प्रकट हुई। और देखते देखते राधा जी भी वह सखियों की भांति 16 वर्षीय 16 साल की लड़की भांति इतने सुंदर दिव्य रूप प्रकट किया। और उसके देख करके नारद ऋषि के शरीर तक कंपन होने लगे, कपने लगे। ऐसे दिव्य राधा जी के शरीर जो है। उस समय ललिता देवी कहने लगे, हे नारद ऋषि जल्दी जल्दी राधा जी की स्तुति कर लीजिए। तो उस समय नारद ऋषि यही मुनिंद्र बेंद वंदिते तिलक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करे सस्यमांग कृपा कटाक्ष भाजनम। इस प्रकार नारद ऋषि राधा कृपा कटाक्ष की स्तुति आदि करने लगे। अनंतर वृषभानु महाराज समस्त स्वस्ति वाचन की जो है इंग्रेडिएंट्स को एकत्रित करके जब आए तो अब देखते देखते ही ये समस्त सखियां और सखियां अंतर्ध्यान हो गई। और पुनः श्रीमती राधिका छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे की भांति वहां पर विराजमान हुए। और नारद ऋषि लोक रीति के अनुसार उनके स्वस्ति वाचन करके और बिना बजाते हुए नारद ऋषि स्थान से प्रस्थान हुए, प्रस्थान कर लिया, चले गए। और इधर वृषभानु महाराज और कृतिका सुंदरी ऐसे सुंदर पुत्री की तो प्राप्ति हुई, किंतु मन में दुख है। कन्या तो प्राप्ति हुई सुंदर तप्त कांचन गौरांगी है, उनकी सारी अंग जो इतने सुंदर है, उनके केश कलाप से लेकर के नख चंद्रमा की महिमा क्या वर्णन करें, बहुत सुंदर ही थी वो है, किंतु उसके आंख बंद है। इसलिए वृषभानु महाराज कृतिका सुंदरी वो दुखित होकर बैठी। और इतने समय नंद महाराज और यशोदा मन मन विचार करने लगे, मुझे तो पुत्र संतान प्राप्ति हुई और मैंने भी सुना ये वृषभानु महाराज की एक भी सुंदरी कन्या हुई, किंतु सुना ये उनकी आंख बंद है। चलो कम से कम हम दर्शन करके आते हैं और उनको कुछ सांत्वना दे करके आते। ऐसे विचार करके नंद यशोदा अपने बालक गोपाल के लेकर के वृषभानु महाराज के गृह में पधारे। और वृषभानु महाराज नंद यशोदा के प्राप्त करके परम मित्र थे, और मित्र प्राप्त करके आनंद में उत्फुल्लित हुए। और उस समय राधा ही छोटी बालिका जो है अंतर्गृह में सोई हुई थी और बाहर में वृषभानु महाराज नंद महाराज के साथ वार्तालाप करने लगे, कुशल आदि पूछने लगे। और इधर चंचल कृष्ण नंद दशा के छोड़ करके
पास जहाँ पर राधा जी सोई हुई है और उनके वक्षस्थल पर जा करके ऐसे कर, हे राधे तुम आंख खोलो, मैं ही आ गया। उस समय छोटी राधिका है आंख खोला, देखा कृष्ण की दर्शन किया है, आंखों में आंख मिलाया है, नयन में नयन मिलाए रहे, कहते ना है। देखो और अंत में है, इसके पश्चात जो है छोटी बालिका जैसे सामान्य बालिका की भांति रोना शुरू कर दिया है। तब उस समय विश्वाभानु महाराज और कृतिका देवी जल्दी अंदर में आए, देखा जो श्रीमती राधिका पालना में सोए हुए हैं और उनकी आंख खुले हुए, देख करके बहुत प्रसन्न हुए और नंद जसोदा की जो है भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ये आप लोग हमारे गृह में आए हैं, इसलिए भगवान की कृपा से है और हमारी पुत्री के जो है आंख खुल। इसी प्रकार लीला वृत्तांत भी बताएगा। बोलो राधा रानी की जय, बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधा रानी की जय, महारानी की, राधा रानी की जय, महारानी की। लो जय राधा रानी जय ब्रजबाल, जय श्याम सुंदर जय नंद लाला, जय राधा रानी जय ब्रज। ऐसे राधा के जन्म वृत्तांत के कोई श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, मृत्यु के पश्चात साक्षात रूप में दिव्य धाम में वो गमन करेंगे। ऐसे शास्त्र में कहा गया राधा जी के जन्म वृत्तांत को ही श्रवण करें, कीर्तन करें और स्मरण करें, साक्षात रूप में भगवत धाम में वो चले जाएंगे। वो मैंने उनको बोला था उनको बेटी को आज अन्न प्रसन्न करना है। डिड यू ब्रिंग सम स्वीट राइस? ओके ब्रिंग हियर। और मेरा वो अन्न प्रसन्न के ग्रंथ जानते हो? हाँ किताब लिया है। ओके जय जय श्री राधे। इसके पश्चात आरती करेंगे, आरती के बाद थोड़ा कीर्तन, इसके बाद हरि कथा है और महाप्रसाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, जय राधा रानी जय ब्रजबाला, जय राधा रानी जय श्याम सुंदर जय नंद लाला, जय श्याम सुंदर राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम। मेरे को बैग ले राधे राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, हो मैं तो रटो राधा राधा नाम, सखी तेरी गलियों में, मैं तो रटो राधा राधा नाम, सखी तेरी गलियों में, मैं तो रटो राधा राधा नाम, सखी तेरी गलियों में, मैं तो रटो राधा राधा नाम, सखी तेरी। ओ राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम। अरे आप पहले ले आओ तुम। हे राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हर हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सब हरे कृष्ण हरे राम जय जय राधा रानी जय ब्रज बाला, जय राधा रानी जय श्याम सुंदर जय नंद लाला, जय श्याम। बोलो जय राधा रानी जय ब्रज बाला, रानी जय ब्रज, जय श्याम सुंदर जय नंद लाला, जय श्याम। अच्छा तुलसी बात दे दो, ऑफर हो जाए। हाँ अब इधर कम है। ब्रिंग सम फ्लावर्स और यू गार्लैंड। हाँ इधर बैठ, जल्दी करता हूँ, फिर इसके बाद आरती। राधा रानी की जय। और योर नेम? My name is Katyayani. कत्तायनी, कत्तायनी महामय बहुत अच्छी ना। हाँ अरे तुलसी पाता इसमें डाल दो। ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंदस विष्णु देवता प्रयोगी विनियोग। एक गार्लैंड लिया। अच्छा इसको बंद कर देता हूँ। जय जय श्री राधे। हरि बोल। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके अभी हम लोग सेकंड प्रोग्राम है अभी है, इसके बाद आरती है। ओके हमारे ओके धन्यवाद। हरे कृष्णा। Garland, did you bring garland? और थोड़ा फूल लिया, थोड़ा could you make shorter the garland to make short because they show long. हरि बोल। हाँ तो इधर फूल लिया। बोलो ओम प्रजापति विष्णु ऋषि, सबका हाथ में प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद श्री विष्णु देवता प्रयोगे विनियोग नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम स्वस्ति नो गोविंदः स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर ददातु स्वस्ति नो नारायणो नरो भूय स्वस्ति नः पद्मनाभ पुरुषोत्तमो ददातु स्वस्ति नो विश्वक्सेन विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिः ददातु स्वस्ति नो वैणतयो हरिः स्वस्ति नो अंजनासुतो होनु भागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलिकेशो महान श्रीकृष्ण सच्चिदानंद घनः सर्वे सरेश्वरो माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदय स्मरन्ति साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधवम लाभस्तेषां जस्तेषां कुतस्तेषां पराभव येषाम् इन्द्रियवर श्यामो हृदयस्थो जनार्दन। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति स्वस्ति ओम सर्वमंगलं भवतु
तमसो मा ज्योतिर्गमय हरे कृष्ण फुल विश्व दिया था सब आशीर्वाद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे है नाउ बोले ओम प्रजापति विशु ऋषि गाति छंद श्री विष्णु देवता प्रयोगे विनियोग ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिविव चक्षुराततम् ओम श्री विष्णु ओम प्रजापति विशु ऋषि बृहति छंद श्री अच्युत देवता परिचय मम पुत्री कत्तायनी तदीय शुभ महाप्रसाद अन्नप्राशने विनियोग ओम अच्युत अन्नपते अन्नस्य न देहि अवनियस्य सुस्मिनं प्रदतारं तारिसं ऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे स्वाहा ओम इदं महाप्रसादं एक दे ओम महाप्रसाद अन्नप्राशने विनियोगा ओके माला देन ओम प्रजापति विशु ऋषि गाति छंद श्री विष्णु देवता प्रयोगे विनियोग गाति श्री जनार्दन देवता कुमारी क्या नाम बताइए आप कत्तायनी महाप्रसाद अन्नप्राशने विनियोग ओम जनार्दन अन्नपते कृणुत अन्नं नो देहि बीजुषाक्तं दे ते अन्नं जद युगम युगे नो दे द्विपदे चतुष्पदे स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा okay you give some then third father ओम प्रजापति विशु ऋषि गाति छंद श्री लक्ष्मी नारायण देवते कुमारी कत्तायनी अन्नप्रसन्न प्रसन्ने महाप्रसाद अन्नप्राशने विनियोग ओम लक्ष्मी नारायण अन्नपते अन्नम अमृतं नो देहि कमला संस्कृतं ते भुंक्ते शेषं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे स्वाहा ओम समानाय स्वाहा then fourth any person of your anybody can give om and another who can give another family member ओम प्रजापति विशु ऋषि गाति छंद श्री यज्ञ देवता कुमारी कत्तायनी महाप्रसाद अन्नप्राशने विनियोग ओम अन्नपते यज्ञम अन्नम अधियज्ञम तदीयं नो देहि दुर्लभं मानुषं वै सुधायुतं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा फिर डिलीट ओम लास्ट वन who is do another your family member ओम प्रजापति विशु ऋषि गाति छंद श्री जनार्दन देवते कुमारी कत्तायनी महाप्रसाद अन्नप्राशने विनियोग ओम अन्नपते जनार्दनम षडरसम अमृतम सिक्तम
निवेदितं ते सत् अन्नं नो देहि किल्बिषापहं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे स्वाहा ओम वनाय स्वाहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति अन्नप्राशनं कार्यं समाप्तम्। ओम कर्मकारिति पंचरात्रि वैष्णवाय अपर वैष्णव ब्राह्मणवेश्च दक्षिणा दद्यात् तथा काष्णी वैष्णवेशं सोपि कुर्यात् यथा शक्ति जीव संतर्पण च। ततो अन्नप्राशनम् अनन्तरं पुत्र मूर्धाभिघ्राणं च। ओम श्री विष्णु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री विष्णु You bring some one plate to put the ingredients and some books and Gita. That is called taste the what is her. Sorry, we haven't done this. Is it some money, some vodka, A pen, a Coin. What you give? What does he want? Leo. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare এটা কি গীতা লিও गीता ওটা গীতা छोटे हरे हरे राम 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 हरे अच्छा लो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। हे गीता बोलो गीता हे बोलो वृंदावन बिहारी लाल। Okay. Okay, please take this. All you. Okay. Aarti. What does that mean that she chose to have us? She kirtan. She will become nice devotee. Agla Vishwanandini Srimati Radhika. Her name is. You gave her name. कत्तायनी महामय नहीं है। बोलो राधा रानी की जय 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 श्री राम है। नाइस डिवोटी एंड शी विल डिलीवर ऑल योर डायनेस्टी। जय जय श्री राधे। ओके नाउ डू आरती। हाँ ओके नाउ आफ्टर आरती देन कीर्तन। मेरे सारे बुक लिख दिया रखिए कमरे में रखिए। हैं? ये भी ले सकते हैं। हाँ ये आपका ही है ना? ये इधर के